नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरसी मैथ्स क्लासेस शक्ति में। आज का हमारा वीडियो नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे निरूपित करते हैं और साथ ही साथ हम शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, ये सब क्या होते हैं उसको भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों उदाहरण से देखते हैं। अगर हम कोई भी संख्या लें जैसे कि 1.5, तो देखिए ये संख्या दशमलव में है, परंतु इसको हम साधारणतः इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं। हम इसको लिखते हैं, ये दशमलव को हटा के उसके बदले में 1 लिखते हैं। उसके बाद इसके दाएं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं उसके बदले में 0 लगा देते हैं यहाँ नीचे में। तो इस प्रकार से ये हो गया 15/10, या फिर इसको हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों दशमलव को सामान्यतः हम परिमेय संख्या के रूप में ऐसा लिखते हैं। अब चलिए दोस्तों एक बात और समझ लेते हैं, क्या यह संख्या पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक संख्या भी है? तो नहीं। देखिए दोस्तों ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है। यहाँ पे जैसे कि हम सामान्य भाषा में बोलते हैं 1.5, 1 और आधा, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसके वजह से ये पूर्ण संख्या नहीं है, ना प्राकृतिक संख्या नहीं है और ना ही पूर्णांक संख्या है, लेकिन यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या हो यह आवश्यक नहीं है, पूर्ण संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम 7/4 की बात करें तो हम लोग अगर इसको भाग दें तो क्या आएगा, 1.75। देखिए दोस्तों अगर हम इसको कटाते हैं, इसको दशमलव के रूप में लिखते हैं, तो ये हमको प्राप्त होता है 1.75। अब देखिए इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब इसका अंत हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं शांत दशमलव। इसको हम कहते हैं शांत दशमलव। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर शांत की बात करें यहाँ पे, तो इसका संधि विच्छेद करने पर ये ऐसा सधन अंत आता है जिसका अंत है, मतलब इस दशमलव का अंत हो सकता है। अगर वही भी हम बात करें 10/3 का, अगर हम इसको भाग करें तो हमको ये मिलेगा 3.3333। ये लगातार 33 आते ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो ऐसे दशमलव को हम अशांत दशमलव कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं क्योंकि इसका अंत नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसे अशांत आवर्ती दशमलव भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव। तो देखिए दोस्तों शांत दशमलव को हम आसानी से परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन समस्या आती है अशांत आवर्ती दशमलव को हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों उदाहरण भी दिया हुआ है। अशांत दशमलव, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 है, उसके बाद 6 बार रिपीट हो रहा है, तो जहां से वो रिपीट होना चालू होता है हम उस संख्या के ऊपर में बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये है ये 6 का अभी ये लगातार भाग देते जाएंगे तो 6 आते ही जाएगा। तो ऐसे दशमलव को अशांत दशमलव कहते हैं दोस्तों, अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है। अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है, तो देखिए दोस्तों अशांत अनावर्ती दशमलव मतलब हम किसी संख्या को दशमलव के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो दशमलव के बाद संख्याएं तो आती जाएंगी, उसका अंत नहीं होगा, लेकिन वो रिपीट भी नहीं होंगी, तो ऐसी संख्याएं भी है दोस्तों। आगे हम देखेंगे उदाहरण उसका कि वो कौन सा उदाहरण है, और वही अपरिमेय संख्याएं भी कहलाती हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो देखिए दोस्तों हमने एक उदाहरण लिया है, ये एक अशांत आवर्ती दशमलव है, इसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं p/q इज इक्वल टू 1.5 बार। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हम इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं।
अब देखिए इस समीकरण में हमको दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना होगा। अब 10 का ही क्यों गुणा करना है, क्योंकि देखिए बार के अंदर में एक डिजिट है तो हम 10 का गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होता तो 100 का गुणा करते, और 3 डिजिट होता तो वहां पे हम 1000 का गुणा करते। और ऐसा क्यों करते आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम P बाई क्यू इंटू 10 इज इक्वल टू 1.5 बार इंटू 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको हम गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए 1.555 ये लगातार कंटिन्यू है। अगर हम इसमें 10 का गुणा कर भी देते हैं तो यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ जो एक डिजिट है वो बाएं तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे 15.5555 ये फिर भी कंटिन्यू रहेगा ही। तो हम लोग इसको 15.5 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 10 PQ इज इक्वल टू 15.5 बार। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे तो यहां पे आ जाएगा 10 PQ माइनस PQ और इधर आ जाएगा 15.5 बार माइनस 1.5 बार। अब देखिए दोस्तों इसको घटाना आसान हो गया। क्यों? अगर हम 15.5 बार में से 1.5 बार को घटा दें तो देखिए दोस्तों ये दोनों की वैल्यू तो सेम है। 5 बार यहां भी है, 5 बार यहां भी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहां पे दशमलव और यहां पे देखो दोस्तों 15 में से एक गया तो हो गया 14। तो देखिए दोस्तों राइट हैंड साइड में आ गया 14 और कैसे आया वो मैंने अभी बताया। अब यहां पे इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो 10 PQ माइनस 1 PQ तो यहां पे आ जाएगा 9 PQ। अब देखिए दोस्तों 9 को उस तरफ तिरिया गुणा कर देंगे तो यहां पे PQ बराबर हो जाएगा 14/9। यही हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे देखिए यहां पे दशमलव के बाद एक संख्या 2 है, उसके बाद ये जो 3 है वो रिपीट होना चालू हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम दशमलव के बाएं तरफ ले आएंगे। मतलब यहां पे हम पहले क्या करेंगे 1.23 बार है इज इक्वल टू P बाई क्यू। इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आ जाएगा 12.3 बार और इस तरफ आ जाएगा 10 PQ। अब ये हमारा समीकरण 1 होगा दोस्तों। अब उसके बाद फिर से देखिए बार के अंदर में एक ही डिजिट है, मतलब फिर से हम 10 का गुणा कर देंगे तो दोनों पक्षों में फिर से हम 10 का गुणा करेंगे तो वही प्रोसेस फिर से ये आ जाएगा 123.3 और ये रिपीट होगा तो हम बार लगा देंगे। और उसी प्रकार से हम यहां पे 100 PQ ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों फिर से हम समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे तो सिंपली यहीं पे आप फिर से देख लेते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं 100 PQ माइनस 10 PQ ये हो जाएगा 123.3 बार माइनस 12.3 बार। अब देखिए दोस्तों इसको घटाने पर आ जाएगा 90 PQ क्योंकि 100 में से 10 गया तो 90 आएगा। अब यहां पे 123.3 बार 12.3 बार। अब देखिए इसको फिर से घटाते हैं। अब देखिए फिर से वही दोस्तों बार 3 यहां भी है, बार 3 यहां भी है, दोनों को घटाने पे 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अब यहां पे हम इसको घटाएंगे सिंपली आ जाएगा तो ये 111 के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे फिर से दोस्तों P बाई क्यू 90 को उस तरफ तिरिया गुणा करके ले जाएंगे तो ये हमारा आ गया आंसर।
अब अगला देखते हैं दोस्तों, अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव मतलब दशमलव के बाद, यहां पे देखिए हमने उदाहरण लिया है, अगर हम इसका मान निकालें, √2 का मान निकालें तो 1.414213 ये लगातार आते ही जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। उसी प्रकार से √3 का भी निकालें तो उसके बाद दशमलव के बाद संख्याएं आती जाएंगी लेकिन वो रिपीट भी नहीं होंगी। अब रिपीट नहीं हो रही है इसीलिए हम उसको अनावर्ती कहते हैं, और ये शांत, इनका अंत भी नहीं है इसीलिए ये अशांत है। तो दोस्तों ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि ऐसी संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अशांत अनावर्ती दशमलव या फिर अपरिमेय संख्याओं का अगर हम उदाहरण देखें तो ये हो गए दोनों। तो ऐसे रूट में अगर है और जिनका अंत नहीं हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखिए एक और देखते हैं, हम √4 की बात करें, √4 की बात करें तो क्या यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि हम √4 को हम 2 लिख सकते हैं, यह एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। लेकिन ऐसे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है और रूट में है, हम उनको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे एक और एग्जांपल है पाई। पाई को हम लोग सामान्यतः लगभग के मान में हम 22/7 का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में इसका वास्तविक मान 22/7 नहीं है, यह उसका लगभग मान है। अगर हम किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात निकालें तो दशमलव के बाद आने वाले ना तो रिपीट होंगी और ना ही उनका अंत होगा। तो इसलिए दोस्तों पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि हम लोग सामान्यतः लगभग में उसका मान 22/7 ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से रूट में जो संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। धन्यवाद।